अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है शिव तांडव का ऐसा जोश, देख मोदी भी हुआ हैरान। आजकल मोदी साहब भाई साहब हैरान ही हुए 10 कंट्रियों के दौरे पे गए हुए हैं, तो देखते हैं उनका स्वागत किस तरह का किया गया। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमण्यनि फणिर्जनि विलोलवीचिवालरि विराजमानमूर्धनि धगज्वलललाटपटपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। ब्राजीलिया में उनका शिव तांडव स्तोत्र और भारतीय शास्त्रीय नृत्य से स्वागत किया गया है। सबको सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट है ये बड़ा कामयाब रहा उनके पर्सपेक्टिव से। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का जो मजमूई कर्ज है वो तकरीबन 76 ट्रिलियन रुपीस को हिट कर चुका है। ये नया रिकॉर्ड हाई है। और इस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं, जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं। अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स हैं जी। ये जो ट्रिलियन की बात की जा रही है, इस पे काबू कैसे पाया जाएगा? लोग महंगाई के जिन की बात करते हैं, ये तो कर्जे का जिन है जो पाकिस्तान को अपने वश में किए हुए है। एक तरफ सैलाब मुतासरीन एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब अपने बुजरा के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ हैं। कितनी बेहिसी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया कि वो भारत के अंदर 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो एआई को और क्लाउड कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। वो 76,000 बिलियन यानी 76 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद ब्राजीलिया पहुंचे हैं। यहां एयरपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मूसियो फिलो ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। यह उनकी 5 देशों की यात्रा का चौथा चरण है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय और ब्राजील के लोगों ने उनका स्वागत भारत माता की जय के नारों के साथ किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनका स्वागत करने आए बच्चों से भी बातचीत की। प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत में संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। इस दौरान कुछ विदेशियों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने शिव तांडव स्तोत्र भी प्रस्तुत किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन कलाकारों की खूब सराहना की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंगलवार को ब्राजीलिया में ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संपर्क सहित आपसी हित के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर द्विपक्षीय चर्चा हुई। जो अंदरूनी कर्जे हम लेते हैं मुख्तलिफ बैंक से, जो इंटरनल डेट्स जिसको कहा जाता है, उसके हवाले से कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है इन कर्जों का। और वो उसका जो लेवल है वो 76,000 बिलियन यानी 76 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है, जो एक नया रिकॉर्ड है। और एनुअली अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तकरीबन लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल 12% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपने ऑफिस को बंद किया है। क्या वजह है कि मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद कर रही है, वजूहात क्या है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन अगर इन डेट्स की बात करें तो बहुत अलार्मिंग है। उसकी वजह क्या है कि जब आप इतना कर्जा ले रहे हैं कि सारा काम जो है वो सिर्फ कर्जों से ही चलाएंगे, तो फिर करेंगे क्या? IMF से कर्जा, वर्ल्ड बैंक से कर्जा, चाइना से कर्जा, UAE से कर्जा, सऊदी अरेबिया से कर्जा, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम ये पैसे लेते हैं। अच्छा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है, उनके डेट जो हैं वो राइज हुए हैं 7.1 ट्रिलियन यानी 7,000 अरब जो हैं वो इस 11 माह के दौरान बढ़े हैं। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक बोरोइंग है, जो मतलब जिसे कहते हैं ना अकाउंटिंग फॉर द बल्क ऑफ द इंक्रीज, वो
एक मतलब जिसे कहते हैं ना, दिस इज अलार्मिंग, बहुत ज़्यादा है। यानी अभी 11 महीनों में इसके अंदर 7.1 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है और ये 76.045 ट्रिलियन जो है ये एंड ऑफ मई की रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उनके मुताबिक ये हालात हैं। अच्छा, कहते हैं कि जी दिस मार्क्स an increase of the 7.131 trillion over 11 months, up from 68.914 trillion in June 2024. यानी लास्ट ईयर जून में ये टोटल जो डेट्स थे ये 68.914 ट्रिलियन थे, जो अभी 76.4045 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, और अगर देखा जाए तो तकरीबन हर मंथ जो है वो ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन का इजाफा या 1 ट्रिलियन से में भी थोड़ा सा कम, लेकिन ये इजाफा जो है ये हो रहा है। अच्छा जी, टोटल जो 53.460 ट्रिलियन इज डोमेस्टिक डेट while 22.585 ट्रिलियन इज एक्सटर्नल डेट। डोमेस्टिक डेट rose from 47.160 trillion in June 2024 and 52.52 trillion in April 2025. अब आप हिसाब लगा लें कि जून 24 से लेके अप्रैल 25 तक ये 47.1 से पहुंचे हैं 52.52 में। ये इंटरनल डेट्स हैं। जो एक्सटर्नल है वो भी तकरीबन 22.5 ट्रिलियन के आसपास मौजूद है। अच्छा, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं जी, हालात अच्छे हो जाएंगे लोगों के ऊपर, लेकिन कर क्या रहे हैं? बिजली में धोखा, यानी ऐसे ऐसे टैक्स कि खाली जीएसटी की मद में 400-450 अरब रुपया लोगों की जेबों से निकाला जा रहा है। 550 से 600 अरब रुपया सैलरीड क्लास को नचोड़ कर निकाला जा रहा है। पेंशनर्स के ऊपर टैक्स, यानी कोई भी काम ऐसा नहीं जिसके ऊपर आप टैक्स पे नहीं करते। इसके बावजूद भी यह हालात, आखिर कोई तो वजह होगी, कोई तो नाअहली होगी, कोई तो निकम्मापन होगा जिसकी वजह से ये सारी चीजें, कर्जे इंटरनल और एक्सटर्नल डेट्स दोनों बढ़ रहे हैं हमारे ऊपर, यानी हर पाकिस्तानी के ऊपर। वो बेशक बेचारा उसकी शलवार है या नहीं है, उसकी चप्पल है या नहीं है पाँव पे, उसके पास खाने की रोटी है या नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कर्जा जरूर है। वो बेशक बलूचिस्तान के किसी दूर पार इलाके का गरीब तरीन शख्स हो, उसके बच्चे हों, या वो खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक हो, या जनूबी पंजाब का कोई गरीब तरीन शख्स हो जो बेचारा शायद दरख्त के नीचे लेट कर सोता हो, जिसके पास न सर की छत है, न तन बदन पे कपड़े हैं, न खाने को रोटी है, वो भी इस कर्ज में, इस 76 ट्रिलियन में हिस्सेदार है। ये बर्डन उस हर शख्स के ऊपर बढ़ रहा जो सल्तनत पाकिस्तान का शहरी है। या जी वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, सारी वीडियो एक तरफ से एक तरफ मोदी साहब जो है दूसरी दुनिया में जाके डंका बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है हमारे जो है वो करते हैं कि देश बोझ तले दबे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। दूसरी तरफ यकूब भाई हमारे फी का बंदे की कैलकुलेशन कर रहे हैं, किस पे कितना कर्जा अपना भी कर रहे हैं, किस पे कितना कर्जा। मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, तो मुशर्रफ का शायद दौर था, उस वक्त कहते थे कि 26,000 रुपया जो है ना फी कर्जा बंदे पे, वो हर बंदे के ऊपर ना कर्जा है। अब काउंटिंग करें तो 4-5 लाख के करीब चला जाए। यार हम तो सारे कर्जाई हैं, सिंपल कोई भी नहीं खाली बैठा। अच्छा बताया ना, शहबाज शरीफ साहब 10 कंट्री के दौरे पे निकले हैं, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे? लेकर आएंगे भाई साहब, मसले मुजाहिद लेकर निकला है, मकसद को पूरा करके आएगा। बस एक बात, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का ठेका ले रखा है। आप मजाक न करो, यकीन माने शहबाज शरीफ जो है, इसमें मजाक वाली बात है कौन सी? बताते खुद शहबाज शरीफ अच्छा इंसान, दौरे में जाता हमने क्या बुरा कहा भाई, तुम अगले बंदे से इस तरह करके भाई अदब से मिलता है। इज्जत दो, इज्जत दो, बंदा करता बात करने के लिए साथ रखा हुआ है अता तारड़ को, और वजीर खारजा साहब भी साथ है, इसाक साहब,
मतलब हिसाबदार सा। आपको क्या लगता है ये दौरे कर रहे हैं 8-10 मुल्कों के में तो उन्होंने करनी, इसने बोलना है जैसा कर रहे हैं। बंदा गया 70 बंदा। बिजनेसमैन तो जाते हैं, हमें भी किसी एक की भी तो मानी जाएगी ना। भाई साहब 70 बंदा जो जब तक वेले नहीं जाते कि घर पे वेले और ट्रिप पे चले जाते हैं, बिजनेसमैन कई लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, कोई फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस के बंदे होते हैं, आईटी के बंदे होते हैं, काफी होते हैं। हर अल्लाह करे भाई वो जिस मकसद से निकलो के हिसाब से होता है कि अगर 70 बंदा जा रहा है तो वो पैसा वेला जा रहा है। नहीं, तो मोदी साहब जाते हैं अकेला जाते हैं, होते हैं उनके साथ भी बंदे होते हैं। मोदी के साथ इतने ज्यादा दिखाए नहीं जाते, ऐसे नहीं दिखाता। मोदी साहब अकेले फ्रंट पे आते हैं, फ्रंट पे आते हैं, तो ये भी अकेला फिर फ्रंट पे आने के सबको दिखाते हैं, जहाज में उतरते हुए, बैठते हुए, होटल यही तो में। फर्क है भाई, डंके का यही तो साहब फर्क कहते हैं कि है। भाई डंका अकेले का सिर्फ फ्रेम में मैं अकेला बंदा हूँ जी, वो दूसरे को दुनिया की नजर में तो यही होता है कि 2-3 बंदे हैं बस। लेकिन वो दिखाते तो दुनिया को नहीं है ना, हर बंदे को हमारे बंदे को पता चलता है। 70-80 तो नहीं दिखाते, को 8-10 ही नजर ओ भाई जाने से पहले उनका नाम लिस्ट बड़ी पड़ी है, दुनिया को पता चल गया शहबाज शरीफ के साथ कौन कौन जा रहा है। वो 70 बंदा है। अच्छा बेटा डॉन अभी जा सकता है। अच्छा मोदी साहब के साथ कितने बंदे गए भाई साहब ये भी बताइए। मेरे ख्याल से 15 बंदे वो सबसे पहले निकलते हैं भाई साहब, क्योंकि वो तस्वीरों प्रोटोकॉल ये वो सारा कुछ मैं आप दोनों की प्राइम मिनिस्टर हमेशा 15-20 से ज्यादा नहीं मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मुझे पता है इससे ज्यादा नहीं 8-10 कंट्रीज का 8-10 कंट्रीज आप जानते हो जब मेला लगा हो जाए तो वो पीर मुरीद जा रहे हैं, वो बात नहीं है। जब 8 हमारे लिए मांग में हमारे लिए थोड़े ही मांग रहे हैं, वो तो अपने लिए मांगते हैं। तुम पाकिस्तानी नहीं हो। वो तो 10 खरब रुपया एक साल में तुम पाकिस्तानी वो नहीं हो। पाकिस्तान ने या इमरान खान ने या पीटीआई ने वो इल्जाम नहीं लगाया, वो बैर की कंट्री ने साबित किया एक साल में पाकिस्तान की पंजाब की प्रायर सीएम साहब ने 10 खरब रुपया एक साल में। कह दो कि ये झूठ है। नहीं अल्लाह करेगा झूठ ही हो। कह दो कि ये झूठ है। अच्छा फिर क्या कह रही थी असेंबली में मांगा गया हिसाब, कह रही थी 12 बजे का वक्त था, कह रही थी मुझे 2 मिनट दो नमाज पढ़ने के लिए। भाई 12 बजे किस नमाज का वक्त होता है? नमाज का सारा ही वक्त। वो असेंबली से 2 मिनट का वक्त मांगा, जब हिसाब मांग रहे थे बताओ वो किधर गया है? अच्छा तुझे वो असेंबली से चली गई। तुझे पता है 12 बजे का टाइम था तो मीडिया जो अंदर थी वो बता रही मैं कौन सा असेंबली में था, मीडिया वाले बता रही 12 बजे मैडम साहब कौन थे, कुछ शुक्राने के नफर पढ़ने जा गए है कि 10 खरब में खा गई हूँ। बाकी मुझे बातें करता होता था कि इमरान खान पे कर्जा चढ़ गया, वो करप्शन होगी। इमरान खान की सारी पार्टी करप्शन से ही, इमरान खान खुद तो करप्शन नहीं करता। कुर्बानी भाई साहब हर साल होती है और पिछले जब से मैं पैदा हुआ उससे भी पहले की हो रही है पाकिस्तान में। जिंदगी में यकीन माने पहली दफा सफाई देखी है और वो मरियम नवाज के दौर में। नहीं बिल्कुल इसमें मैं सफाई की नहीं बात कर रहा, कर रही है जो काम वो कर रही है और जो हर काम से मैं एग्री हूं, मैं एग्री हूं और काम वो अच्छे करवाए। करप्शन पीटीआई जो है पीटीआई का सीएम था, उसके 100 दर्जे मरियम नवाज अच्छे काम करवाए। भाई काम कर रहे हैं ये मैं मान रहा हूं, चलो लेकिन इतना करना तो करते पाकिस्तान की खा भी जाता काम भी नहीं करता। मैं मान रहा हूं वो करता नहीं काम भी नहीं करता। मैं मान रहा हूँ वो तो मैं यूसुफ मान रहा हूँ, लेकिन ये 10 खरब रुपया हम पाकिस्तान की किस शक्ल से निजाम में लगा। 10 खरब नहीं है अरब है भाई। ओ भाई 10 खरब रुपया अरब नहीं, तू दोबारा देख ले 10 खरब रुपया एक साल में। ये बेज़ाब्तगियां हुई हैं, इंकशाफ हुआ और पिंडी का कमिश्नर है बात तो कर रहा है। और तुझे एक बताओ तेरे वज़ीर दाखिला के ऊपर भी जब ये सीएम पंजाब बना था उस वक्त इसके ऊपर भी केस ने कर्जा लिया ना। बात में ये नहीं कर रहा कि वो भी आ गई है, वो भी सामने आ गई है। जैसे इमरान खान की बात करते हैं, अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप कहें कि मरियम नवाज ने सारी चोरी की है, मैं भी उसके अंडर कबीना वो है। जैसे इमरान खान कहते हैं कि बुजदार के अंडर कबीना वो सारी करप्टेड हो। नहीं यही तो चीज है। अगर इनकी सरकार में करप्शन होती है तो वो मरियम बीबी और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ करते हैं, खान साहब की दौर में होती है तो वो नहीं करता, वो दूसरे लोग करते हैं। एक फर्क मैं बताता हूँ, फर्क तो सुन ले। नवाज शरीफ फर्क तो सुन ले। इनकी जो कैबिनेट है वो दूध की धुली हुई है। ओ यार दूध की धुली नहीं बात सुन ले। इधर मरियम नवाज की कंपनी ने साबित किया है इमरान खान की सारी कबीना चोर से, मैं मानता हूँ है भी, लेकिन इमरान खान के ऊपर
तो हक की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर 300 के ऊपर केस है, एक भी केस साबित नहीं हुआ। मरियम के ऊपर 10 खरब का केस आते 1 साल में साबित भी हो गया है और वो प्रूफ के साथ साबित हुआ। इमरान खान, पीटीआई, पीपल पार्टी, JUI किसी ने नहीं किया, ये बैर की कंट्री ने किया है, ये पीटीआई ने नहीं किया, ये बैर की कंट्री ने किया है। खान साहब को इमरान खान के ऊपर किसी ने 1 रुपया भी करप्शन नहीं साबित जो करते हैं ना, वो अभी इनको हीरो बनाएंगे और खान साहब को वो हीरो बनाना चाहते हैं। तो भाई कोई भी हीरो, कौन हीरो बनाना चाहता है? फौज ही इसके पीछे, इमरान खान के तो फौज है ही खिलाफ, 3 साल जेल में हो गए, इजराइल का वो क्यों करेंगे? कौन इजराइल का बंदा है? मुझे ना ज्यादा मजबूर न कर बोलने पे। इजराइल को वो मानते हैं जो मौलवी जमील बता रहा है, नवाज शरीफ के 2014 की रिपोर्ट लेके आया, वीडियो लेके आया, ऑडियो, कि मैं बंदा गया था इजराइल, मौलवी जमील मुझे नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर होते भेजा था, 6 बंदों के वफद के साथ मैं 7 दिन उधर रहा था और आके उसने बताया कि क्या क्या मैं कमिटमेंट किया था, क्या कुछ मुझे भेजा गया था, जो बताया गया था 2014 की बात है, वो मीडिया के बता रहे। एक मिनट, वो बता रहा था इजराइल मुझे भेजा क्यों, मीडिया ने बोला, उसने कहा मैं सारा कुछ बता रहा हूँ आपको, मुझे ये बता। जो तर्जमान है अता तारड़ कह रहा है मुझे और मेरे तलकात अच्छे होने चाहिए इस्राइल के साथ, क्योंकि ताकि हम तरक्की करें। इसहाक डार कह रहा है मेरे दिल की ख्वाहिश है हम इजराइल के इसको कबूल करें, और शहबाज शरीफ कह रहा है मैं तो कब से कहता हूँ इजराइल को कबूल करना चाहिए। देखो यार, एक तरफ ईरान के ऊपर हमला करते हैं अमेरिका, हमारा आर्मी चीफ साहब जाके बैठे अमेरिका में जाके बैठे हुए हैं, वो साइन करके अब हम इजराइल को कबूल कर रहे हैं। फिर तू कहता है इजराइल का एजेंट इमरान खान है, ये पूरी दुनिया जानती एजेंट नून लीग का एजेंट तेरी आर्मी है। तेरे मुल्क को बेच के खागी तेरी आर्मी। मेरी बात मुझे मजबूर न कर ज्यादा बोलने पे, एजेंट होगी जी, आर्मी एजेंट बात तो करता है। इमरान खान की कोई एक बात साबित तो कर दिया, साबित तो कर, पूरी दुनिया में इमरान खान की करप्शन साबित कर दे मुझे, पूरी दुनिया में। अभी बात सुन ले, बात कर रहे हैं पिछले 75 सालों से, बात सुनी भी कर 75 सालों से पावर आर्मी के पास, ज्यादातर आर्मी के पास रही है। मुशर्रफ 10 साल तकरीबन उसने सरकार बनाई, जियाउल हक ने उसने भी तकरीबन 9 साल उसने भी की हुकूमत। आर्मी का लंबा अरसा जो है ना वो राज रहा है, चाहे सिविल हुकूमत हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आर्मी इन्वॉल्व गवर्नमेंट में नहीं है। अगर 75 सालों में आर्मी ने नहीं किया कबूल तो अब क्या करेंगे? नहीं यार, अब आर्मी कर रही है। नहीं, ये बंदा पता नहीं इसकी सोच क्या है। इमरान खान एक आदमी इतनी बात उसने तो क्यों कबूल करना है भाई? उसने तो तेरे अमेरिका में यूएन में जाके खड़ा, तेरे मुफ्ती मौलवी आलम फजल किसी ने उसने नबी के नाम पे, नबी के नाम में अल्लाह नबी का लेके तकरीर की थी। आज किसकी जरूरत रही ऐसी बात करने की? अल्लाह नबी का नाम, नबी के नाम पे जो गुस्ताख थे, बकवास करते थे, बेगैरत, उनको रोकने वाला इमरान खान था। वो सिर्फ चूरन था। वो पूरी दुनिया में है आर्मी चीफ में इतनी ताकत है, बोलने मेरे नबी के नाम को बोलने वाले को गोली मारूंगा, फांसी पे चढ़ा दूंगा, है ताकत इतनी, है इतनी शक्कर। लोगों को रेडिकल इमरान खान को रेडिकल नहीं करते। इमरान खान पूरी फौज और पूरी पाकिस्तान की सियासत एक तरफ हो जाए, आप कंपैरिजन कर लो पूरी दुनिया में, फौज और पूरी सियासत एक तरफ, इमरान खान एक तरफ, दुनिया में देख लो कौन पॉपुलर ज्यादा, किसको दुनिया चाहती है? फिर पॉपुलर बात करता है तू उसकी, इनकी कुत्ता नहीं मानता, इनकी घर में अपने बच्चे नहीं मानते, राणा सुनार की बेटी नहीं मानती, ख्वाजा साहब की अपनी बेटी नहीं मानती। बात करते हो इमरान खान के मानते हो वो किधर माँ के साथ चले क्यों गए? बाप के साथ कल क्या बताता क्यों? निकाल के उसके बेटे आए हुए हैं, अपने पापा को मिलने आए हुए, आपको आए हुए हैं, चले जाएंगे फिर कौन आएंगे? वो मिलने अपने बाप को मिलने आए हुए हैं, धरने देते हो उस वक्त यार। आपकी मेरी बात, हसन और हुसैन की वालदा फौत होगी, यूसुफ का फर्क बताना। वो जनाजे में नहीं आ सके, क्यों? उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारी कंट्री नहीं। सुनो, हिसाब करो, उनकी वालदा बहुत होगी, वो जनाजे में शरीक नहीं हुए। इमरान खान जेल में, उसके बेटे वहां लंदन से आए मिलने तो दूसरी बात तो करता उनकी, वो तरीका हिस्सा बना ये भी कहा हिस्सा बने पकड़े जाए। अगर वो बड़े तो उनका हक है, उनका वालद है, उनका आवाज उठाना उनका हक है, उनका हक है, उनका वालद है। खान साहब जो है ना, यहूदियों से, उनकी इजराइल की कंपनियों से पार्टी फंडिंग ले सकती है, तो फिर ये एजेंट नहीं हुई। नवाज शरीफ के बेटों की कंपनियों का सीईओ कौन है? उनको कौन चला रहा? मेरे साथ
एक अरब की शर्त लगा रहे, उनके जितनी कंपनियां सबको चलाने वाले तो इजराइल के यहूदी बैठे बेगैरत लंकी बैठे, जिसको ईरान ने ठोका है। तू तो कहता था तू पूरा में भी इजराइल फंस गया, तू तो कहता था तेरे सुरमे में फंस गया, तेरी जबान में फंस गया, तेरे मोबाइल में फंस गया। किधर वो इजराइल में गैरत लानती इंसान अब तरले मिनते कर रहे हैं। इजराइल ने ऐसे ठोका है, ऐसे ठोका इजराइल को ईरान ने ठोक कर रख दिया है, मिनते कर रहे। ये है मुसलमान, ये आसम मुनीर या शहबाज शरीफ नहीं, ये ईरान है। अच्छा बात मुस्लिम की करते हो, ये बेगैरत इंसान फौजी जो हमें लूट के खा गए, बात करते कंट्री को खा गए, एक माक्यू के छत्ते की तरह खाली छोड़ा पाकिस्तान। अच्छा तू बता सकता है कि भाई इमरान खान ने की पार्टी को इजराइल की कंपनी ने फंडिंग नहीं की? मैं इमरान खान को करता हूँ कहीं अगर ये सच हुआ मैं साबित कर दूंगा। इमरान खान जो उसने अपने इमरान का मुझे गैर कंट्री जो मतलब किन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, कई कंट्री में अंग्रेज है मुझे सपोर्ट करते रहे, शौकत खाना में कई लोगों ने किया है। सऊदियों की कंपनी, अमिताभ ने कलमा पढ़ा है, अमिताभ ने कलमा पढ़ा है, धर्मेंद्र ने कलमा पढ़ा है, उन्होंने सपोर्ट की है। कई हिंदू लोग भाई आज भी इमरान खान के शौकत खान को कैंसर हॉस्पिटल को सपोर्ट करते हैं, इंसानियत की खातर वो करते हैं। इमरान खान उस तरह को कंपनियां नहीं बनाई अपने खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए। इमरान खान का जैसे नवाज शरीफ ने की है, अब गला फाड़ने से बात तो इजराइल को मानने की हो रही है। अगर फंडिंग वहां से आपकी पार्टी को, इमरान खान की पार्टी को हो रही है, कोई पार्टी को फंडिंग नहीं ये भी है। इमरान खान के कैंसर के हॉस्पिटल में कई लोगों मदद की, उसके दोस्त आज भी वो करते हैं। उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, वो मुसलमान नहीं है। यहूदियों की बात कर रहा हूँ, वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने सपोर्ट की है। यहूदियों की बात कर रहे हैं, दूसरों की नहीं। हिंदू भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, मिर्जाई भी करते हैं। कई लोग हैं जो इमरान खान के शौकत खानों को यहूदियों की बात कई लोग होंगे योद्धी जिन्होंने सपोर्ट किया, उसके दोस्त है। उस वक्त वो जब वो लंदन में या यूरोप में या अमेरिका करने लगे थे, वो करते रहे होंगे उसको, उन्हें किया होगा हॉस्पिटल के लिए। चलो जी सही है, अपनी बात करते हैं कमेंट सेक्शन में भाई। अब ये झोली उठा के मांग रहे चले हैं 10 कंट्रियों में, डूब के मर जाना चाहिए, फिर भी कोई 1 रुपया नहीं देगा। ड्राइवर जाके ये बनता था, 1 रुपया भी कोई बंदा नहीं देगा। सलमान बिन का ड्राइवर खान साहब बनता था, मांगने ये भी जाता था भी। तो तलवे चाटने कौन जाता है? 7वां दौरा तो शहबाज शरीफ को हो गया तलवे चाटने, 1 रुपया की इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आया। एक मिनट बात लगानी, इन्वेस्टमेंट नहीं आई पाकिस्तान। यहाँ मुझे बता कौन सी इन्वेस्टमेंट, भाई साहब साबित करूंगा, बता कौन सी इन्वेस्टमेंट और कहाँ है वो? मुझे दिखती नहीं, कहाँ है वो? मुझे दिखती है वो।